नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्वीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूनम् एष सुरासुरमणुषं वन्दितं धोदघायिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। चरणानुग सूचक चूलिका में मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन अधिकार प्रारंभ हुआ, जिसमें सबसे पहले गाथा नंबर 232 में ये कहते हैं कि श्रामण्य जिसका दूसरा नाम है, ऐसे एकाग्रता लक्षण वाले मोक्ष मार्ग का प्रज्ञापन करते हैं। अब उसमें प्रथम मोक्ष मार्ग में मूल साधनभूत आगम में व्यापार कराते हैं, माने आगम में प्रवृत्ति कराते हैं। तो गाथा देखते हैं, पेज नंबर 430। गाथा नंबर 232। देखो यहाँ पर जो है पहला शब्द जिसमें अटक रहे हैं ना थोड़ा सा, देखो एयग, किताब में देखो एयग, ठीक है, पहले आधा गा है फिर पूरा गा है, तो एयग ग फिर ग। अब आधे गा में और पूरे गा में उच्चारण का फर्क होता है, ठीक है। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, एयग ग ग दो, तो ताकि वो लय हमारी बन जाएगी। वैसे एयग और फिर गदो, तो एयग मैंने एकाग्र और गदो माने गत, माने उसको प्राप्त। चलिए, एयग गदो समणो एयगम निश्चिदस्य अर्थेषु निश्चित्ति आगम दो आगम चेठा तदो जेठा। हिंदी पद्यानुवाद। स्वाध्याय से जो जान कर निज अर्थ में एकाग्र है, भूता से वे ही श्रम स्वाध्याय ही बस। देखिए, श्रवण एकाग्रता को प्राप्त होता है। एकाग्रता पदार्थों के निश्चयवान के होती है। पदार्थों का निश्चय आगम के द्वारा होता है। तीन बातें। श्रवण कैसे होते हैं, एकाग्रता को प्राप्त। और एकाग्रता किसको होती है, कि जिसको पदार्थों का निश्चय हो। और पदार्थों का निश्चय किससे होता है, आगम ज्ञान से। इसलिए क्या करना चाहिए, आगम में व्यापार मुख्य है। देखो इसमें कारण कार्य समझ लो कि श्रवणपना किसको होता है, कि जिसको एकाग्रता हो। अब वो एकाग्रता कैसे होती है, किसको होती है, कि जिसको पदार्थों का निश्चय हो। और पदार्थों का निश्चय किससे होता है, आगम के सेवन से। इसलिए क्या करो, आगम का सेवन करो। ठीक है। प्रथम तो श्रवण वास्तव में एकाग्रता को प्राप्ति ही होता है। एकाग्रता पदार्थों के निश्चयवान के ही होती है, और पदार्थों का निश्चय आगम द्वारा ही होता है। इसलिए आगम में ही व्यापार प्रधानतर है। देखो यहाँ पे भी एक प्रश्न उठता है कि प्रधानतर क्यों कहा, प्रधानतम नहीं कहा। तो प्रधानतम तो स्वरूप में व्यापार वो प्रधानतम होगा। कंपैरेटिव डिग्री है ना। देखो कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है कि ये बेटर है। जब हम दो चीज़ों में तुलना करते हैं वहाँ पर हम ये कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं कि ये बेटर है, बेस्ट नहीं,
बेस्ट तो होता है कि ये बस ये सर्वोत्तम है, सुपरलेटिव डिग्री है वो। तो यहाँ इसीलिए वो कह रहे हैं प्रधानतर है, माने और चीज़ों में अगर कंपेयर करें तो उनके कंपैरिजन में ये अच्छा है, क्योंकि बेस्ट नहीं है। बेस्ट तो स्वरूप में चेष्टा, एकाग्रता, वो बेस्ट है। लेकिन वो एकाग्रता बिना आगम के सेवन के कैसे होगी, इसलिए और अन्य कारणों के सामने प्रधानतर कारण आगम का सेवन कहा है। दूसरी गति नहीं। अब कोई पूछे साहब कोई दूसरा शॉर्टकट, कि और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हाँ बिल्कुल ऐसे। अच्छा, दूसरा रास्ता क्यों नहीं है? उसका कारण यह है कि देखो अब नीचे लास्ट पैराग्राफ, वास्तव में आगम के बिना पदार्थों का निश्चय नहीं किया जा सकता। क्योंकि आप अपनी कपोल कल्पना से करेंगे, सारी दुनिया ही कर रही है, लेकिन उसकी प्रामाणिकता तो सर्वज्ञ के वचनों से है ना। तो माने आप जिस चीज़ का विचार करो वो आगम के अनुकूल हो, सबसे पहली बात ये है। समझ में आया ना? क्योंकि जितने भी अन्य मत हैं वो सब भी तर्क से बात को सिद्ध कर रहे हैं, ठीक है, वो उस प्रकार की अपनी पूरी प्ररूपणा भी कर रहे हैं। लेकिन अब कैसे निर्णय करें? मिथ्या दृष्टि को लगता है कि विषयों में सुख है, ये उसका स्वानुभव से संवेदन हो रहा है उसको। सम्यक दृष्टि को लगता है कि विषयों में सुख नहीं है, आत्मा में सुख है। तो सही और गलत का निर्णय कैसे हो? फिर वो तो बात के स्टेप है। सबसे पहला तो आगम का सेवन है, उसके बाद है बाकी की बातें, ठीक है। तो इसलिए आगम के बिना पदार्थों का निश्चय नहीं किया जा सकता, क्योंकि आगम ही जिसके त्रिकाल 3 लक्षण प्रवर्तते हैं, ऐसे सकल पदार्थ सार्थ के यथा तथ्य ज्ञान द्वारा सुस्थित अंतरंग से गंभीर है। तो आगम की विशेषता बताई कि क्यों आगम के बिना पदार्थों का निश्चय क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आगम में ही जो पदार्थ जैसे हैं उनका वैसा स्वरूप बताया गया है। और नेक्स्ट पैराग्राफ, पदार्थों के निश्चय के बिना एकाग्रता सिद्ध नहीं होती। अगर पदार्थ का निश्चय नहीं होगा तो एकाग्रता सिद्ध नहीं हो सकती। इस पर भी अपनी चर्चा कल हो गई थी कि बिना निर्णय के हम किसी भी चीज़ में, माने वहाँ अपना प्रवर्तन हो ही नहीं सकता, निशंकता आ ही नहीं सकती। और जब तक निशंकता नहीं आएगी, निर्विकल्पता नहीं आएगी, तब तक एकाग्रता नहीं बनेगी। क्योंकि जिसे पदार्थों का निश्चय नहीं है तो उसे क्या होगा? एक तो आकुलता बनी रहेगी। काहे की आकुलता? कदाचित निश्चय करने की इच्छा से कि ये है क्या, ये होता कैसा है, ऐसी आकुलता बनी रहेगी। उसके कारण कदाचित निश्चय करने की इच्छा से, निश्चय माने पदार्थ का निश्चय, यानी पदार्थ का निर्णय, पदार्थ का सही ज्ञान, उसके बारे में विशेष जानने की इच्छा से आकुलता प्राप्त चित्त के कारण सर्वतः दोलायमान होने से अत्यंत तरलता प्राप्त करता है। माने चित्त की चंचलता बनी रहती, एकाग्रता नहीं होती। देखो जो 18 दोष हैं उसमें एक विस्मय नाम का दोष है। क्या है? विस्मय। तो विस्मय माने आश्चर्य। ये गुण है कि दोष है? दोष क्यों है? क्योंकि आपको इस चीज़ को सुनकर आश्चर्य हुआ ना, इसका मतलब आप अज्ञानी हैं। अगर आप ज्ञानी होते तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए था। आश्चर्य इस बात का सूचक है कि आपको ये चीज़ पता नहीं थी और पहली बार सुनी तो आपको विस्मय हुआ। तो विस्मय किसको होगा? अज्ञानी को। वो अज्ञानता का द्योतक है। लेकिन अनंत भगवान केवल ज्ञान के धारक हैं, इसलिए उन्हें विस्मय कैसे हो? उन्हें तो सारी चीज़ें उनके ज्ञान में प्रत्यक्ष भाषित हो रही हैं। कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं और सब मुझे तो पता ही नहीं था, ये ऐसी गजब की चीज़ आ गई, ये टेक्नोलॉजी आ गई। मैंने आजकल वो आ रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI। अब हम उसे सुनो, अरे भाई सब गजब हो गया है। तो
विस्मय लगता है ना, ये अज्ञानी को लगता है, लेकिन जो सर्वज्ञ हैं, केवल ज्ञानी हैं, उनको आश्चर्य नहीं लगेगा, क्योंकि उनको पता ही है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ क्या कह रहे हैं, जैसे हम रास्ते पे से गुजर रहे हैं और हमने देखा भीड़ लग रही है, तो हम भी अपना स्कूटर साइड में लगा के देखने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा चित्त आकुलित हो रहा है कि ये हुआ क्या है। उस जिस भी पदार्थ को थोड़ा सा भी अपने को पता चले तो हमारा चित्त बेचैन हो जाता है कि क्या हुआ। समझ में आया? अभी मान लो हम स्वाध्याय कर रहे हैं, आप आपस में बात करने लगो, तो मेरा चंचल हो जाएगा चित्त कि क्या हुआ। समझ में आया? कहीं भी हम ऐसा कुछ भी देखें, किसी ने थोड़ी सी बात की और चुप लगो, तो बस हमारा चित्त बेचैन हो जाएगा उस बात को जानने के लिए। तो क्यों हो जा रहा है? क्योंकि हमें उसका निश्चय नहीं है। अगर हमें उस बात का पहले से ही पता होता तो हमारा चित्त चंचल नहीं होता। तो वही बात यहाँ कह रहे हैं, अगर आपने पदार्थों का निश्चय नहीं किया तो आपकी एकाग्रता नहीं होगी, क्योंकि उस पदार्थ के बारे में जिज्ञासा बनी रहेगी, इच्छा बनी रहेगी और चित्त आकुलित रहेगा। दूसरी बात, कदाचित करने की इच्छा रूप ज्वर से, क्या करने की? निश्चय करने की इच्छा से। कदाचित करने की इच्छा रूप ज्वर से, क्या करने की? पदार्थों का निश्चय, यानी पदार्थों को जानने की इच्छा के ज्वर से परवश होता हुआ विश्व को स्वयं सर्जन करने की इच्छा करता हुआ, कदाचित करने की इच्छा रूप ज्वर से परवश होता हुआ, पढ़ते हैं पहले पूरा एक बार। कदाचित करने की इच्छा रूप ज्वर से परवश होता हुआ विश्व को स्वयं सर्जन करने की इच्छा करता हुआ। अब सर्जन माने तो उसको रचना, विश्व व्यापार रूप परिणमित होने से प्रतिक्षण क्षोभ की प्रकटता को प्राप्त होता है। कर्ता बुद्धि की बात है इसमें। हाँ, उसको रहती है, क्योंकि उसको वस्तु की व्यवस्थित व्यवस्था का भान नहीं है ना। अगर वस्तु के द्रव्य गुण पर्याय उत्पाद व द्रव्यात्मक सत्ता का भान हो जाए तो उसे करने की इच्छा नहीं होगी। आप बच्चे की टेंशन लेते रहते हो और बच्चा कहता है मम्मी अब तो मैं 40 साल का हो गया, क्यों टेंशन ले रही हो? क्यों? कि अब मानो 40 साल का बच्चा हो गया, उसकी मम्मी को उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत है क्या? लेकिन उसको समझ में ही नहीं आ रही बात, तो दुखी रहेगी पूरी ज़िंदगी। वो कहेगी मेरी नज़र में तो बच्चा ही है, चाहे 80 साल का भी हो जाए, बच्चा माने नादान, है ना। तो ऐसे ही जिसको पदार्थ का निश्चय नहीं है तो उसकी बुद्धि में क्या रहता है कि मैं नहीं करूँगा तो कैसे होएगा, है ना। मैं नहीं चलाऊँगा तो कैसे चलेगी दुकान, मैं इन बच्चों का ध्यान नहीं रखूँगा तो कैसे पलेंगे पुसेंगे, मैं शरीर का ध्यान नहीं रखूँगा तो कैसे ठीक रहेगा। तो इस व्यग्रता में इसको ज्वर कहा है। कदाचित माने वो कह रहे हैं कि क्यों, अगर कर्ता बुद्धि बनी रहेगी तो उसको भी एकाग्रता नहीं होगी। पहले पॉइंट में कहा कि अगर उसको जानने की इच्छा बनी रहेगी तो एकाग्रता नहीं होगी। अब दूसरे पॉइंट में कहते हैं अगर करने की इच्छा बनी रहेगी तो भी एकाग्रता नहीं होगी। कदाचित करने की इच्छा रूप ज्वर से परवश होता हुआ विश्व को स्वयं सर्जन करने की इच्छा से, क्योंकि इसको तो ये लगता है ना कि मेरे ही करने से होंगे, मैं नहीं करूँगा तो कैसे होंगे। तो वो लगता है कि अभी इन संयोगों को कर रहा हूँ, अनंतानुबंधी पड़ी है ना अभिप्राय में, तो अनंत संसार का कर्ता होता है वो, 3 लोक का कर्ता मानता है मान्यता में अपने को, क्योंकि 3 लोक में कोई ऐसा पुद्गल नहीं है जो इसने ग्रहण करके नहीं छोड़ा।
तो जो जो पदार्थ इसके संयोग में आए उसका ये कर्ता बनता है। तो अभिप्राय में तो तीनों लोगों का कर्ता मानता है अपने को। तो विश्व को स्वयं सर्जन करने की इच्छा करता हुआ विश्व व्यापार रूप परिणमित होने से प्रतिक्षण क्षोभ की प्रकटता को प्राप्त होता है। टेंशन में रहेगा। हम और आप क्यों टेंशन में रहते हैं? क्योंकि कर्ता बना है ना। मानो प्रोग्राम हो गए 8 दिन का, ठीक है, शिविर लगे, विधान हो, कौन टेंशन में रहता है? जो अपना आया बैठ के आनंद लेने वाला, कि जो खड़ा चटाई बिछवानी है, पब्लिक को आगे खिसकवाना है, पंडित जी को यहाँ बैठाना है, माइक की सेटिंग भी ठीक करानी है, ये इनाम बंटवाने हैं, ये करने, कौन ज़्यादा टेंशन में रहता है? जो करता है और उस पर भी कर्मठ कार्य करता है। बैल के साथ लगता है कर्मठ, समझ में आया? वो कहते हैं हमारे कर्मठ कार्य करता है, हम खुश हो जाते हैं, वाह, समझ में आया? तो बैल ही बन रहा है, बोझा ढो रहा है आकुलता का, समझ में आया? और फिर भजन वो गाते, वीरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मानता तो नहीं, माने तो चौड़ा नहीं हो, लेकिन यहाँ तो चौड़ा ऐसे ही होता है कि आपकी कृपा से नहीं हो रहा, मैं कर रहा हूँ। अब हमें तो सत्य तथ्य बताना है ना, वो तो बात की बात है। हम भी प्रेरणा करेंगे, भाई बहुत अच्छी बात, कर्मठ कार्य करता है, लेकिन अभी हमारे सामने जो सिद्धांत है हम तो उसी की बात करेंगे। समझ में? ये तो देखो समझना चाहिए कि कहाँ लिपापोती हो रही है, कहाँ सच्चाई है। समझ में है? हमें क्योंकि आज तो आप भाई बहुत हीरो लग रहे हो, तो हमें समझना चाहिए कि चापलूसी हो रही है। तो फिर वो ये कहता है ना कि एक तरफ तो आप कह रहे हो आप करता नहीं, और फिर कह रहे हो करना। समझ में आया? तो लोग ये कहते हैं बुद्धू बनाते हैं जितने पंडित हैं मिलकर, माने इन्हें अपने काम भी कराने हैं, और एक तरफ कहते हैं कि आत्मा करता नहीं है, और फिर कहते हैं कि तुम करो, और फिर कहते हैं परिग्रह बहुत बुरी चीज है और सारा पैसा यहाँ छोड़ जाओ। समझ में आया? हम इसका सदुपयोग कर लेंगे। तो समझना चाहिए बातों को। तो देखो कथन को भी समझना चाहिए। ठीक है, ये फॉर्मेलिटी होती है कि साहब आप कुछ नहीं जानते हो, तब भी कहेंगे कि बड़े धर्मात्मा है, ये श्रावक रत्न है, और वो सच्ची में ही मान रहा है, तो वो ठगा जा रहा है। समझ में आया ना? क्योंकि वो श्रावक रत्न बस इस अपेक्षा कह रहे हैं कि भाई अपनी जेब में 100 रुपये हो ना, 1 रुपया दान में देने के लिए बड़ा जिगरा चाहिए, आसान बात नहीं है। और जिसने 100 में से 50 ही दे दिए, धन्य है। हर एक की अलग अलग टाइप की योग्यता है ना, तो उस अपेक्षा से वो है। लेकिन अपने को बेवकूफ़ नहीं बनना। सामने वाले तो कहेंगे, लेकिन अपने को अपना आत्मावलोकन करना और देखना कि तू देने वाला कौन है। समझ में आया? वो भाई सब सुनाते हैं ना, देने वाला और है, देवत है दिन रैन, लोग भरम मेरा करें याते नीचे रहें। मुझे किसी ने कहा भाई साहब मेरे पैसे हैं, जहाँ आपको अच्छा लगे आप दान कर देना। अब मैंने दान कर दिए, और उन्होंने क्या क्या लिखा, नाम लिख दिया हंसते मनोज जैन, और हम छोड़े हो रहे हैं। क्या ये इनका सम्मान कराया जाए? हम भी सम्मान ले रहे हैं। तो बेईमानी है। बात समझ में है कि भैया तो किसी और ने दिए हैं, और उन्होंने कहा गुप्त दान में देना, तो हमने कह दिया गुप्त दान में, या नाम चढ़ा दिया हमारा हंसते मनोज जैन। बात समझ में आई? तो ऐसे ही ये देना लेना ये मेरे हाथ की बात नहीं है। समझ में आया? वो कार्य को होना है तो उसकी उस प्रकार की योग्यता है, सामने वाले का उस प्रकार का उदय है। मैं तो एक माध्यम बना कि वहाँ से आया, मैंने आपको यहाँ पहुँचा दिया, आपके लिए आया था। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, ऐसे ही एक एक पैसे पे लिखा है कि कौन किसके पास जाना है, कब जाना है, कितने टाइम उसकी जेब में रहना है, और फिर वहाँ से उड़ जाना है। हम तो बिना मतलब अपना घमंड करते हैं। आपने 1 करोड़ रुपया चंदा दे दिया
तो इसमें आप कोई महानता मत मानो, आप कोई नहीं हो देने वाले। तो हमें समझना चाहिए कि यथार्थ बात क्या है। बाकी देखो वो लोक व्यवहार है, वो ऐसे ही चलेगा, उसमें भी रूखापना नहीं करना कि तुम कौन दान देने वाले, समझ में। लेकिन लालच भी मत रखना। देखो मैं हमेशा कहता हूँ कि जो दान इकट्ठा कर रहा है ना, वो एहसान कर रहा है हम पर। क्यों हम पे एहसान क्यों कर रहा है? कि वो अपने लिए तो ले नहीं रहा दान, कि वो अपने घर में लगाएगा या अपने खाने पीने में खर्च करेगा। वो तो आपको एक मार्गदर्शन करा रहा है कि तुम पे यूटिलाइज करना नहीं आ रहा ना, और मैं यूटिलाइज करा देता हूँ। समझ में आया? तो उसने तो हम पे एहसान किया, तो उसे छोटा बनने की ज़रूरत नहीं है। माने घर में जो आपसे चंदा मांगने आया है वो बड़ा उपकारी है कि आपको बहुत सारे पापों से बचाने आया है, आपकी इस चंचला लक्ष्मी को इन्वेस्ट कराने आया है कि तुम 10 रुपये दोगे ये 10 लाख बन के मिलेंगे। इसमें कोई झूठी बात नहीं है, पूरा का पूरा कारण कार्य रहस्य है उसमें, लेकिन भावों का खेल है ना। आप अगर खाली कोरा धंधा ही सोच रहे हो कि ये 10 रुपये दे रहा हूँ कि 10,000 हो जाएं, तो राग बढ़ाया। लेकिन भैया ये कमाते हैं, ठीक है, और सारा का सारा पापों में जाता है कि कुछ अच्छे काम में भी लगना चाहिए। हम भी जब कभी रिटायर हो, कभी सुनने का मन हो तो हम भी सुन सकें, ऐसी व्यवस्था चलो हम नहीं कर पा रहे। जो धर्म कर रहे हैं वो अच्छा है, ठीक है ना, जिसकी जैसी भावना हो उसके अनुरूप उसको फल है। तो मैं तो ये कह रहा था कि हम जो कह रहे हैं बाबा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, तो हमारे यहाँ बाबा है कर्म, उसी को विधाता भी कहते हैं, क्योंकि विधि कहते हैं ना, विधि का ऐसा ही विधान है। तो विधि कौन है? कर्म का ही दूसरा नाम विधि है। वही विधाता है एक तरह से, कि अभी आपके साता का उदय है तो शरीर स्वस्थ है, अभी असाता का उदय आए तो शरीर अस्वस्थ हो जाएगा, ठीक है। जन्म मरण, यश अपयश, लाभ हानि, सुख दुख, ये सब किसके हाथ है? विधि के हाथ है, कर्म के उदय के अनुसार। और कर्म का उदय भी निमित्त है, योग्यता तो इन पुद्गलों की स्वयं की है। तो भगवान के किए से हो रहा है, ये निमित्त की अपेक्षा भले कह लो कि हमने जो भगवान की भक्ति का भाव था, कसाय मंद रूप हुई थी, उसके फल में ऐसा पुण्य फलित हुआ कि इतना वैभव मिला, तो अब ये यहीं लगाने लायक है। समझ में आया? बीज राग फल भोग वे, जो किसान त्यो चक्री नृप सुख भरे, धर्म विसारे नहीं। धर्म को नहीं भूलता उन सुखों में, और भूल जाए तो फिर नरकायु का बंध होता है। समझ में आया? खाली भोगों के भोगने से नरक नहीं होता, लेकिन जो बीज को भी खा ले वो भूखा मरेगा। अनाज उगाया किसान ने, अब वो अनाज को खाने से भूखो नहीं मरेगा, लेकिन अगर उसने बीज नहीं बचाया और उस बीज को भी खा जाए तो भूखो मरेगा। क्या कहा कि जो 5 इंद्रिय के विषय भोगों में लग रहे हैं, इससे नरक नहीं होता। नरक काहे से होता है कि मन ही उस धर्म को भी भूल जाता है, इन भोगों में इतना आसक्त हो गया कि जिस धर्म के फल में ये सब मिला था उसको भी खा गया। ये इसको क्या कहते हैं? निर्माल्य भक्षण कहते हैं ना। देव द्रव्य को क्या कहते हैं? निर्माल्य भक्षण। अब इसमें बहुत सारी बातें हैं। निर्माल्य का अर्थ होता है निर्मल से बना है, निर्माल्य, ठीक है, निर्मल से बना है। लेकिन वहाँ आपको एक है ना, देखो उसकी आसक्ति की तीव्रता देखो, क्या है? आसक्ति की तीव्रता देखो। बिना कसाई की तीव्रता के ऐसा काम नहीं हो सकता। आदमी सब जगह चोरी करे, ठीक है, और जहाँ सारे पापों से छूटने के लिए आया जाता है और यहाँ भी आकर चोरी करे तो वो कहाँ जाएगा? देखो, कोई किसी से गद्दारी करे, किसी का धन हरण कर ले, राजा के पास केस जाएगा, माफ़ी मिल सकती है। लेकिन अगर राजा से ही गद्दारी करे,
राजा का ही धन चोरी करे तो फिर उसका अपराध कहाँ माफ होएगा? बात समझ में आए? इसलिए कहते हैं अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति। तो देव गुरु धर्म इनके संपर्क में, ठीक है, बहुत सावधान रहना। इनको निमित्त करके जीव का उत्थान भी हो सकता है और भयंकर पतन भी हो सकता है। क्यों? कि इनको निमित्त करके अपने लौकिक कसायों की पुष्टि करे, छल कपट करे। मान लो हमारी चटाई की दुकान है, मंदिर चीज में चाहिए, ठीक है, 100 रुपये की चीज़ है, हमने 105 की दे दी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दुनिया में 105 की मिलती है, हम 110 की दे रहे हैं और कह रहे हैं जी मेरी तो 110 की खरीदाई है, मैंने तो अपनी किराया भी नहीं लगाया इसमें। तो ये महाछल है। बात समझ में आई ना? पहले तो समझदार आदमी सोचता है अरे चटाई यानी मैं तो अपनी जेब से ही दे दूंगा, चलो नहीं है अपना बोध तो जितने की है उतने। समझ में आया? वो इसके अभिप्राय और परिणामों पे देखो। दशा अलग अलग तरह की हो सकती है, किसी के हाथ में है, किसी के नहीं है, लेकिन फल इसके अभिप्राय और परिणामों के हिसाब से है। कोई जीव तो इसीलिए धर्म में लगता है कि मेरा धंधा चल जाएगा, समझ में, मेरा जीवन यापन हो जाएगा, तो वो दुर्बुद्धि है। उसको लिखा कि वो मिथ्या दृष्टि तो है ही, पापी भी है। सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्म धारक व्यवहाराभासी, कि जो आजीविका के प्रयोजन से इस धर्म को धारण करते हैं, या ऐसा पापी तो नहीं, मिथ्या दृष्टि तो है ही, पापी भी है। क्योंकि कदाचित मिथ्या दृष्टि पापी ना हो, लेकिन ये तो पापी मिथ्या दृष्टि हो। ऐसा नियम नहीं है कि सारे मिथ्या दृष्टि मरकर नरक जाएंगे, स्वर्ग भी जाते हैं। समझ में? जो महातीव्र पापी है वो मर के नरक जाता है। तो अभी ये बात कही कि करने की इच्छा रूप ज्वर से परवश होता हुआ उसके भीतर में एक आकुलता बनी ही रहती है, जिसके कारण उसकी एकाग्रता नहीं होती। तीसरी, कदाचित भोगने की इच्छा से भावित होता हुआ विश्व को स्वयं भोग्य रूप ग्रहण करके राग द्वेष रूप दोष से कलुषित चित्त वृत्ति के कारण वस्तुओं में इष्ट अनिष्ट विभाग द्वारा द्वैत को प्रवर्तित करता हुआ प्रत्येक वस्तु रूप परिणमित होने से अत्यंत अस्थिरता को प्राप्त होता है। देखो, किसी ने आपसे पूछा कि साहब लड़की देखने जा रहे हैं, जरा बेटे के लिए चलो आप, तो चल दिए हम। अब उन्होंने पूछा साहब बताओ लड़की कैसी है, अच्छी है कि बुरी है, बताओ। तो हम क्या बताएं भैया, तुम अपने बेटे से पूछो जिसने बिहानी है। बात समझ में आ रही है? कि वहाँ अपना प्रयोजन ही नहीं है ना। कि मानो ऐसे कोई सौदा लेने गए, कोई कपड़े लेने गए, अब मुझे भोगने हों तब तो मैं उसमें इष्ट अनिष्ट की कल्पना करूं कि ये अच्छा और ये बुरा। कि जो मेरा भोग्य ही नहीं है उसमें इष्ट अनिष्ट की कल्पना भी वो तो फॉर्मेलिटी के लिए कह देते हैं कि कितना ही बुरा हो कि हमें साथ ले गए कपड़े लेने, कि साहब ये कैसे, आपको कैसे लग रहा है, अच्छे, हाँ नहीं अच्छे, ये ले लो। ऐसे ही तो करते हैं, वो तो फॉर्मेलिटी है ना। वो हमें अच्छा नहीं लग रहा ना हमें बुरा लग रहा, क्योंकि अच्छे बुरे की कल्पना तब हो कि अब वो कह दे कि चलो साहब हमने तो ले लिए, पैसे बच रहे हैं, एक आप भी ले लो अपने लिए एक शर्ट। समझ में? अब आकुलता चालू हो जाएगी, होएगी कि नहीं होएगी, कि ये इष्ट है और ये अनिष्ट है, उपयोग खराब हो जाता है। समझ में आया? तो जो भोगने की इच्छा है ना, इससे क्या होता है, परिणामों में निरंतर आकुलता, राग द्वेष रूप कलुषता बनी रहती है। तो इसलिए कि मैं परद्रव्य को भोग सकता हूँ, ऐसा जो भोगने का भाव किसको आएगा, कि जिसको पदार्थों का निश्चय नहीं है, और जिसको पदार्थों का निश्चय हो गया अब उसको परद्रव्य को भोगने का भाव नहीं आएगा। तो ये तीसरा कारण हो गया। इसलिए उपरोक्त 3 कारणों से उस
अनिश्चयी जीव के, अनिश्चयी माने जिसको पदार्थों का निश्चय नहीं हुआ, उस जीव के कृत निश्चय। कृत निश्चय क्या होता है कि जिसको निश्चय हो चुका है, निश्चय हो चुका है, ठीक है। दूसरा निष्क्रिय, जिसको कुछ भी करने धरना नहीं रहा उसको कहते हैं निष्क्रिय। तीसरा निर्भोग, जिसको कोई भोगने की इच्छा, वो है निर्भोग। ऐसे ऐसे भगवान आत्मा को अमृतचंद्राचार्य कई जगह भगवान आत्मा शब्द यूज करते हैं, वो उसको विशेषण रूप में आत्मा के लिए क्या कहते हैं, भगवान आत्मा। शुरू में भी आया ना, 75 गाथा की टीका में है शायद, वहाँ पे भी भगवान आत्मा का 72 में 73 या 75 में 73 शायद, असूचि आश्रव वगैरह से भेद ज्ञान कराया। हाँ, समय सारजी में आश्रव असूचि हैं, विपरीत हैं, और ये भगवान आत्मा अत्यंत पवित्र है। हाँ, तो ये 3 बातें समझ में आ गई। ये 3 पॉइंट बताए थे ना कि उसको अगर एकाग्रता सिद्ध नहीं होती, जिसको पदार्थों का निश्चय नहीं है, क्यों? या तो उसका निश्चय करने की इच्छा उत्पन्न होगी इसलिए एकाग्रता नहीं होगी, या फिर उन पर पदार्थों को करने की इच्छा होगी, माने निष्क्रिय स्वरूप नहीं रह पाएगा, और तीसरा या फिर भोगने की इच्छा होगी तो उससे भी एकाग्रता नहीं होगी। उस अनिश्चयी जीव के कृत निश्चय, निष्क्रिय और निर्भोग ऐसे भगवान आत्मा को, जो कि युगपत विश्व को पी जाने वाला होने पर भी, कि युगपत एक बार में पूरे विश्व को पी जाता है, कि ऐसा होने पर भी विश्व रूप ना होने से एक है, कि समस्त विश्व को पी लिया, माने जान लिया अपने ज्ञान में, लेकिन फिर भी एक उद्गल परमाणु रूप नहीं होता। आत्मा सबको जाने लेकिन पर रूप नहीं होता, इसलिए एक है। ऐसा नहीं देखने से सतत व्यग्रता ही होती है। कैसा स्वभाव है आत्मा का कि सबको जाने लेकिन किसी रूप ना हो, ऐसे अपने स्वरूप को नहीं जानता, इसलिए उसको व्यग्रता रहती है। और एकाग्रता के बिना श्रावण्य सिद्ध नहीं होता। जो कि युगपत विश्व को पी जाने वाला होने पर भी विश्व रूप ना होने से एक है, उसे नहीं देखने से सतत व्यग्रता ही होती है। यहाँ तो जीव की सिद्धि है, हाँ, नहीं देखने से, ऐसे, हाँ, बराबर। तो इसमें मुख्यपन है, यहाँ वो कह रहे हैं कि वो आत्मा के ऐसे स्वरूप का उसको निश्चय नहीं है। कैसे स्वरूप का? ये जो 3 विशेषण बताए। देखो, पहला जो था कृत निश्चय, माने पदार्थ का ज्ञान, पहले वाले में है पदार्थ का ज्ञान, दूसरे वाले में है कि करने की बुद्धि का ना होना, तीसरे वाले में भोगने की बुद्धि का ना होना। क्योंकि प्रकरण ये था कि जिसको पदार्थों का निश्चय नहीं है, पदार्थ के बारे में निर्णय नहीं है। अब जीव पदार्थ की मुख्यता से घटित किया कि अपने आत्मा का निर्णय नहीं है ना। कैसा कि आत्मा सबको जानता है लेकिन किसी रूप परिणमता नहीं, किसी को करता नहीं, भोगता नहीं। ऐसे जीव पदार्थ का निश्चय ना होने से, ऐसे जीव पदार्थ का निश्चय ना होने से अब क्या होता है, उसको एक तो उसके निश्चय करने की व्यग्रता रहती है कि मैं उसको जानूं, ऐसी आकुलता होगी तो एकाग्रता नहीं होगी। दूसरा, पर पदार्थों को करने की बुद्धि रहेगी तो आकुलता, इच्छा बनी रहेगी। तीसरा, पर पदार्थों को भोगने की इच्छा रहेगी। जबकि आत्मा का स्वरूप कैसा है कि कृत निश्चय, कृत निश्चय माने कि निश्चय जिसको हो चुका है। उपरोक्त 3 कारणों से
उस अनिश्चयी जीव के कृत निश्चय, निष्क्रिय और निर्भोग ऐसे भगवान आत्मा को, जो कि युगपत विश्व को पी जाने वाला होने पर भी विश्वरूप न होने से एक है, उसे नहीं देखने से सतत व्यग्रता ही होती है। देखो, ये स्वरूप अनंत परमात्मा के तो प्रकट है, लेकिन प्रत्येक जीव का स्वरूप स्वभाव तो ऐसे ही है ना। और जब इस स्वभाव की व्यक्तता होती है तो उस व्यक्त दशा का नाम है अनंत दशा, सिद्ध दशा। लेकिन स्वभाव तो सबका ऐसे ही है। अनिश्चय लिखा है, अनिश्चय लिखा है। हाँ, तो जिसको जीव पदार्थ का निश्चय नहीं है, अनिश्चय वाले जो लिखा है नहीं, जो कल बात चल रही थी ना, अभी पूर्णता की ओर नहीं है। हाँ। अनिश्चय ही है, विपरीत निश्चय ही नहीं है। अच्छा, अनिश्चय मतलब अधूरा नहीं है। हाँ, अभी अधूरापन है। वो जो कल चर्चा चलेगी चौथे, श्रद्धा और चारित्र की अपेक्षा का भेद खड़ा करना। और इसमें भी एक बात और देखो, यहाँ है ना, उस अनिश्चयी जीव के, अभी बीच में ये सब पूरा अभी 3 विशेषण ना पड़े, ऐसे भगवान आत्मा को, तो ये 2 जीव ले रहे हैं कि एक ही जीव की चर्चा है? उस अनिश्चयी जीव के ऐसे भगवान आत्मा, मैंने दोनों बातें बता दी। देखो, इसमें मैंने स्वभाव और उसकी व्यक्तता दोनों अपेक्षा ले लेना, अपने पे भी घटित हो जाएगी कि स्वयं का स्वरूप ऐसा है, उसको नहीं जानता। और दूसरा, ऐसे भगवान आत्मा माने जो साक्षात प्रत्यक्ष ऐसे जो अनंत परमात्मा है, वास्तव में तो वही है ना, कृत निश्चय, निष्क्रिय। हाँ, स्वभाव अपेक्षा तो अपने पे घटित हो रही है, तो पहला अर्थ हो गया। और दूसरा अर्थ, उस अनिश्चयी जीव के माने मेरे कृत निश्चय, निष्क्रिय और निर्भोग ऐसे भगवान आत्मा को, जो कि युगपत विश्व को पी जाने वाला होने पर भी, अब युगपत विश्व को पी जाने वाला होने पर, इसमें अब दोनों अर्थ निकालो आप, कि पी जाने के स्वभाव वाला या जो पी गया है ऐसा होने। देखो, एक बात समझना, जो प्रवचन सार की 80वीं गाथा है, मैं अब इसमें क्या कहना चाहता हूँ, जो 80वीं गाथा थी, वहाँ उन्होंने ऐसा क्यों लिखा कि जो अनंत को नहीं जानता वो अपने आत्मा को भी नहीं जानता। उसका रीज़न क्या है कि हम तो हैं अव्यक्त, रॉ मटेरियल, और वो है व्यक्त। माने आप जैसे कोई, आप दर्जी को कपड़ा देते हो, ठीक है, उसमें से वैसे ही कुर्ता बनेगा, लेकिन जब आपको सिला हुआ दिखाता है तब आपको संतुष्टि होती है कि हाँ, ऐसे ही इसमें से बनेगा। तब आपका इसको बनाने का भाव जागृत होता है कि ठीक है सब, ये सूट लेंथ काट दो और ऐसे ही सेम बना देना मेरा भी, या इसमें से क्या चीज़ बनेगी। जैसे सोना रॉ मटेरियल है, अब उसमें से उसने दिखाया कि ऐसा हार बनेगा, तो ये जो तैयार हार है ये अरहंत है, और जो आपके पास कच्चा सोना है, ठीक है, रॉ मटेरियल है। अब वहाँ वो क्यों कहते हैं कि ये अरहंत के स्वरूप को ही सही नहीं जानता, कि जैसे अरहंत भगवान समस्त लोकालोक को जानते तो हैं, लेकिन लोक रूप होते नहीं, किसी को करते नहीं, भोगते नहीं, सबके ज्ञाता रहते हैं। सकल ज्ञ ज्ञायक तदपि निजानंद रसली, फिर भी पर के करते धरता नहीं है। तो ऐसा समझने पर उसको ये समझ में आता है जीव का स्वरूप, कि माने सबको जानने पर भी मेरे उपयोग का कुछ भी मैलापना नहीं होता, पर द्रव्य का कोई अंश मेरे में नहीं आ जाता, ठीक है, कर्ता भोक्ता पने की बुद्धि करने की आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि वस्तु का स्वरूप जानने का मेरा स्वभाव है, करने धरने का स्वभाव नहीं है। तो जो प्रत्यक्ष व्यक्त पर्याय में ऐसा है, उसका निर्णय होता है, तब ये जीव को समझ में आता है कि मेरे को जितना ज्ञान प्रकट है, अथवा जब होगा तो स्वभाव तो मेरा भी ऐसा ही है। तो बाकी तो देखो, जिनवाणी अथाय है, आप जितने चाहो उतने अर्थ निकालो,
टोडरमल जी ने गौमट सार जीव कांड का, कर्म कांड का जो मंगलाचरण किया, उसमें एक अकेले वीर शब्द में से इतने अर्थ निकाल दिए। और बल्कि यहाँ जो नमः समय साराय है, इसकी कलश टीका लिखी शुभचंद्राचार्य देव ने, क्या नाम है उसका, परम अध्यात्म तरंगिनी। उसमें नमः समय साराय में समय सार किसको कहना, हम तो एकांतीय मान के बैठे थे कि समय सार मतलब भगवान आत्मा, मतलब मेरे स्वभाव को नमस्कार किया, वहाँ झुका है। तो उन्होंने उसका अर्थ अरहंत भी किया, सिद्ध भी किया, आचार्य भी किया, उपाध्याय साधु भी किया, जिनवाणी भी किया, शास्त्र भी किया, शुद्धात्मा भी किया, मैंने ऐसे 8-9 अर्थ किए। तो क्या है कि ये तो बीज पद है। बीज पद क्या होते हैं कि एक बीज बोया है, उसमें से अनेक निकल जाएंगे, लेकिन वो आगम के अनुकूल होने चाहिए, सिद्धांत के विरोधी नहीं होने चाहिए, वीतरागता के पोषक होने चाहिए। ये सावधानी रखनी चाहिए अपने को, तो कोई आपत्ति नहीं है। तो मुझे यहाँ दोनों बातें कहनी है कि जो प्रत्यक्ष, जिन्होंने समस्त लोकालोक को पी लिया है अपने ज्ञान में, लेकिन पी लेने पर भी लोक का एक अंश भी उनके ज्ञान में प्रविष्ट नहीं हुआ, समझ में आया। और वैसा ही स्वभाव ये जीव का भी है, क्योंकि वो जीव की शुद्ध दशा है। माने किसी भी चीज़ को अगर दिखाना है सैंपल, तो तैयार माल दिखाया जाएगा ना। तो तैयार माल तो अरंत सिद्ध हैं, इसीलिए सबसे पहले वंदित्व सव्य सिद्धे किया। क्यों किया कि बिल्कुल जो पूर्ण दशा को प्राप्त हो गए, ऐसे वो सिद्ध भगवान सिद्धत्व के कारण साध्य जो आत्मा उसके प्रतिच्छंद के स्थान पर है ना। नहीं तो इस आत्मा में तो आपको भी कुछ नहीं दिखेगा। अब इस आत्मा की प्रतीति कराने के लिए कि जो ये व्यक्त हो गए, इन अरंतों से दिखा रहे हैं, इसकी प्रतीति करा रहे हैं। देखो, उस अनिश्चयी जीव के कृत निश्चय, निष्क्रिय और निर्भोग ऐसे भगवान आत्मा को, कैसे भगवान आत्मा को, उसका विशेषण सुनो, जो कि युगपत विश्व को पी जाने वाला होने पर भी विश्वरूप न होने से एक है। तो ऐसा कौन सा भगवान आत्मा है कि जिसने समस्त विश्व को पी लिया लेकिन विश्वरूप नहीं हुआ? बताओ कौन सा भगवान आत्मा है? अब आपको दोनों अपेक्षाएं समझनी पड़ेंगी उसमें, कि प्रत्यक्ष में देखें तो अनंत भगवान है, ठीक है। अब जब अनंत भगवान ऐसे हैं तो मेरा स्वभाव भी तो ऐसे ही है कि मैं समस्त को जानूं। अभी तो नहीं जान पा रहा, क्योंकि वो जानने का स्वभाव है। टोडरमल जी ने जो निश्चयवासी का प्रकरण लिखा ना, तो वहाँ उसमें यही कहा कि वो कहता है कि साहब द्रव्य दृष्टि से शुद्ध मानता हूँ। तो वो कहते हैं द्रव्य दृष्टि से तो द्रव्य तो शुद्ध पर्यायों का समुदाय है ना, ऐसा कहा उन्होंने कि तू अकेला शुद्ध ही कैसे मानता है, एक बात। और दूसरा कि तू वर्तमान में है, अभी है क्या कि है तो नहीं, तो फिर होऊंगा ऐसा मान, मैं सिद्ध हूँ ऐसा क्यों मानता है? खुल के लिख दिया साफ टोडरमल जी ने कि कैसा चिंतन करता है कि मैं सिद्ध हूँ। तो सिद्ध हूँ वहाँ स्वभाव अपेक्षा कहा, और स्वभाव अपेक्षा माने होने योग्य हूँ, होऊंगा। लेकिन जो अपने को वर्तमान पर्याय में ही मान बैठे वो निश्चयाभास, माने वो सामर्थ्य को बताना है स्वभाव कहकर कि मुझ में भी ऐसी शक्ति है, मैं भी अगर अपने स्वरूप सन्मुख हूँ, अंतर्मुख दृष्टि करूँ तो मैं भी इनके जैसा हो जाऊंगा। ये जो मिट्टी पड़ी है, ये मिट्टी भी ऐसी सुंदर घड़ा बन सकती है। ये घड़ा कहाँ से बनाया कि साहब इस मिट्टी, अरे ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतना सुंदर घड़ा इस मिट्टी से बनेगा कि हाँ साहब इस मिट्टी से बना है। तो अपना पुरुषार्थ क्या जगेगा कि ये मिट्टी तो मेरे घर में बहुत पड़ी है, फिर तो मैं भी बना लूँगा। बात समझ में आ रही है? तो यही तो कारण है कि 7 तत्वों में मोक्ष तत्व का श्रद्धान भी जरूरी है। और मोक्ष तत्व
उसमें कौन आते हैं? अरहंत और सिद्ध मोक्ष तत्व में आएंगे ना। संवर्ण निर्जरा में गुरु आ गए, बात समझ में आ रही है? तो उनका भी श्रद्धान जरूरी है। जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा कि अरहंत सिद्ध इनका स्वरूप कैसा है, ठीक है, वो तो पर्याय है, अरहंत सिद्ध बना पर्याय है, लेकिन कौन से द्रव्य की? कि वो द्रव्य जब शुद्ध हुआ तो उसकी अवस्था ऐसी हुई। ऐसी मैं भी एक जीव द्रव्य हूँ, और जब मेरी भी व्यक्त दशा होगी तो बिल्कुल हूबहू ऐसी होगी। तो जो कि युगपत विश्व को पी जाने वाला होने पर भी विश्वरूप न होने से एक है, उसे नहीं देखने से सतत व्यग्रता ही होती है। माने ऐसे स्वरूप का निश्चय ना होने से उसे व्यग्रता होती है। कैसे स्वरूप का? कि जो जीव का ऐसा स्वरूप है, ऐसे स्वरूप को नहीं जानता, इसलिए इसको व्यग्रता होती है। और उपलक्षण से जीव कहा, लेकिन इसमें सात्विक गर्भित मानने पड़ेंगे कि जीव तो नहीं कर सकता, लेकिन ये पुद्गल में भी स्वयं अपनी परिणमन करने की शक्ति है, इसका भी निश्चय गर्भित है उसमें। क्योंकि जो जीव शब्द है, अजीव शब्द हैं, ये सापेक्ष है कि जो स्व को नहीं जानता वो पर को भी नहीं जानता, और जो पर को नहीं जानता वो स्व को भी नहीं जानता। नियम सार जी की गाथा है, किसकी है? कि जो एक को नहीं जानता, इसी में आई थी प्रवचन सार जी में, जो एक को नहीं जानता वो सबको नहीं जानता, जो सबको नहीं जानता वो एक को भी नहीं जानता। पहले तो उसका रहस्य समझ में नहीं आता था, पहले भी कई बार पढ़ा, लेकिन उसका रहस्य क्या है बताओ, कौन बताएगा? कोई? मैं पढ़ा है ना कि जो एक को नहीं जानता वो सबको भी नहीं जानता, और जो सबको नहीं जानता वो एक को भी नहीं जानता। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यही अर्थ है कि जो सर्वज्ञ नहीं है ना वो आत्मज्ञ भी नहीं है। क्यों? कि जो सबको नहीं जान सकता, जिसको केवल ज्ञान नहीं है, तो वो पूरे आत्मा को भी नहीं जान सकता। आत्मा भी अरूपी है, कैसे जानेगा? उसके अनंत गुण पर्यायों को कैसे जानेगा? और जो एक को पूरा जान रहा है, माने प्रत्यक्ष ज्ञान में ही वो सामर्थ्य है कि वो किसी एक को पूरा प्रत्यक्ष जाने, वो सबको भी जानता है। क्योंकि वहाँ केवल ज्ञान की मुख्यता से चर्चा थी ना पूरे प्रवचन सार में। देखो, जब कभी हमें स्वभाव बताना होता है तो कैसे बताएंगे स्वभाव? उसकी व्यक्तता से। तो यहाँ जब अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभाव बताया तो पूरा का पूरा केवल ज्ञान को सामने रख के समझाया है, नहीं तो कैसे समझ में आएगा? हम आपको बीज दिखा रहे हैं, अब बीज देख के आप नहीं लोगे, और हम कहें बीज हैं और इनमें सोने के फूल लगेंगे, सोने के। अब हम आपको दिखाएं सोने के फूल कि साहब देखो ये ऐसे सोने के फूल उगते हैं इसमें, और आप मालामाल हो जाओगे, तब आपको उस बीज की महिमा आएगी। और हम उस बीज को दिखाएं और आपको ये ना बताएं कि इसकी व्यक्तता कैसी होगी, तो इस बीज की महिमा भी आपको वो व्यक्तता देख के आती है ना। शक्ति की प्रतीति व्यक्ति के बिना कैसे होगी? अच्छा देखो, जो अपना स्वभाव है वो व्यक्त तो है नहीं, माने अपने को भी केवल ज्ञान होना चाहिए, वो व्यक्त तो है नहीं। अब शक्ति तो है, अब इस शक्ति की प्रतीति कैसे हो? शक्ति को जचाएं कैसे? तो फिर जिनको हो गई उनका निर्णय कराते हैं। तो इसलिए पूरी प्रोसेस यही है सभी ग्रंथों में। इसीलिए अरहंत आदि को मुख्यपने मोक्ष मार्ग का निमित्त कारण कहा है। हाँ, व्यक्त से अव्यक्त का ज्ञान कराते हैं। कि किसी ने कहा कि इतने सुंदर कपड़े कैसे बना लिए? कह रहे हो जो मेरी चद्दर पड़ी थी ना उसमें से बन गए कपड़े। अच्छा जी, इतना बढ़िया उसमें से बन सकते हैं? कि हाँ, मैं तो पागल थी, इतनी सारी चद्दरें पड़ी हैं, लो फटाफट बनवा लो। बात मैंने आपको लॉजिक समझ में आ रहा है कि क्या उसके पीछे साइकोलॉजी है कि क्यों हमें अरहंत का निर्णय करने की बात कहते हैं। आचार्य देव क्यों कह रहे हैं 80वीं गाथा में कि जो अरहंतों को जानता है वो आत्मा को जानता है, क्योंकि आत्मा के स्वरूप को बताना है आपको। और उनके वो जैसे वो सोने, वो क्या उसमें लिखा 16 ताप को जो प्राप्त है स्वर्ण, उसको वो जो व्यक्तता हो गई, उसी प्रकार अनंत का भी ज्ञान व्यक्त हो गया, उनका स्वरूप व्यक्त है, और वो अपने को साक्षात दिखाई भी देते हैं, है ना।
चलिए, अच्छी चर्चा है। तो अपने को तो अनेकांत है, अपने को द्रव्य से भी समझना, गुण से भी, पर्याय से भी, स्वभाव से भी, व्यक्तता से भी, क्योंकि सारी चीज़ें अभेद चलेंगी। हाँ, शब्दों में कभी किसी चीज़ की मुख्यता होगी तो दूसरी चीज़ गौण हो जाएगी, उसको मुख्य करेंगे तो बाकी गौण हो जाएंगे। लेकिन हम जब भी किसी को मुख्य करें तो उसमें बाकी सारे पक्ष गर्भित जानना, निषेध मत मानना। इसमें कह रहे हैं कि एकाग्रता के बिना श्रावण में सिद्ध नहीं होता, लेकिन ये नहीं कह रहे कि श्रावण में के बिना एकाग्रता नहीं होती। जिसको श्रमणता नहीं है, जो छठे सातवें स्थान में नहीं है, उनको भी एकाग्रता हो सकती है, यानी ये अर्थ भी निकल सकता है। हाँ, ये तो देखो ऐसा है कि इसमें आप वो क्या होता है, 64 फुटी तिखास, गुरुदेव उदाहरण देते थे ना लैंडी पीपर का, कि उसको जितना रगड़ो उतनी उतनी उसमें तिखास ज़्यादा होती जाती है। 64 फुटी, हाँ, बाकड़ी गाय, बाकड़ी भैंस। तो बाकड़ी भैंस कैसी होती है कि उसका दूध बहुत गाढ़ा है, तुम में ताकत होनी चाहिए, तुम्हारे हाथ में ताकत होनी चाहिए, ठीक है, तो तुम निकाल सकते हो, नहीं तो हर आदमी नहीं निकाल सकता, उसका दूध बहुत गाढ़ा होता है, तो बहुत ताकत का काम है। तो ऐसे वो कहते हैं जो शास्त्र है ये तो बाकड़ी भैंस की तरह है कि आप में दम होना चाहिए, इतना अर्थ है इसमें। अभी जैसे कितनी सारी बातें आ गई ज्ञान में, अभी तुमने कहा था अनिश्चय कहा, अब उसी की शोध लेके बैठ जाओ कि अनिश्चय का मतलब तो अनिर्णय है, कि जिसको जीव के स्वरूप का ही निर्णय नहीं है वो तो मिथ्या दृष्टि हो गया। फिर दीदी ने कहा नहीं, यहाँ विपरीत निश्चय नहीं है, मतलब पूर्ण निश्चय की अपेक्षा भी अनिश्चय, ऐसा शब्द कहा जैसे अनुदरा कन्या, हाँ, जैसे अनुदरा कन्या, तो इसका मतलब बिना पेट की नहीं, कम पेट वाले, उसको भी अ लगा के कह दिया। तो कितने सारे विषय हैं देखो। फिर तुमने कहा कि यहाँ पर लिखा अभी नीचे आएगा, एकाग्रता के बिना श्रावण्य सिद्ध नहीं होता। क्या कह रही थी तुम इसमें? श्रावण के बिना एकाग्रता नहीं होती, ऐसा नहीं लिखा, मतलब श्रवणता तो नहीं है लेकिन एकाग्रता भी नहीं हो, ऐसा मतलब सेंटेंस को यदि चेंज करके पढ़े तो, अगर हम ऐसा पढ़ें, श्रावण्य के बिना एकाग्रता सिद्ध नहीं होती, क्योंकि जिसके नहीं, उसका रीज़न दूसरा है। वो किस लिए नहीं लिखा कि हम श्रावण्य को बता रहे हैं, किसके द्वारा? एकाग्रता के द्वारा। हाँ ठीक है, वो तुम्हारी इस बात की इसमें से पुष्टि निकल रही है कि निचले गुण स्थानों में भी एकाग्रता तो है, लेकिन उतनी नहीं है कि जो श्रावण्य के लिए चाहिए, उतनी नहीं है कि जो श्रावण्य के लिए जरूरी है। और एकाग्रता के बिना श्रावण्य सिद्ध नहीं होता, माने वह श्रवण के योग्य ही लेना, क्योंकि श्रवणता की बात चल रही है। समता भाव, 3 कषाय चौकड़ी के अभाव वाली एकाग्रता नहीं होती। ठीक है, बाकी चर्चा इसकी कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ।